हेलो बच्चों, वेलकम इन टुडेज वीडियो। आज हम सिर्फ कुछ स्टेटमेंट्स के ऊपर बात करेंगे और ये स्टेटमेंट्स बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट हैं। इसलिए इनको बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। एक बार में समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा देख के फिर से समझिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या स्टेटमेंट्स। ये 12 स्टेटमेंट हैं। ठीक है, अब 12 स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से सुनिएगा। एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। क्या अगर हम किन्हीं भी दो रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो आंसर क्या हमारा हमेशा रेशनल नंबर आएगा? करके देखिए, कुछ एग्जांपल देख रहे हैं ऐसे करके हम। ठीक है, हमेशा ट्रू, इट इज़ ट्रू। कभी भी दो रेशनल नंबर्स को अगर हम ऐड करेंगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा? रेशनल नंबर। ठीक है, ये ट्रू है हमारा। सेकंड है, सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। ठीक है, देखते हैं करके। ठीक है, और ये भी ट्रू है हमारा। अगर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे किन्हीं भी दो रेशनल नंबर्स का तो आंसर हमेशा क्या आएगा हमारा? ये रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर है और ये भी हमारा रेशनल नंबर है। ऊपर भी जो हमारा आंसर आया था ये भी रेशनल नंबर था और ये भी रेशनल नंबर था। हम थर्ड देखते हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। 1/2 इंटू 4/3, 2 2 4, 2/3, ये भी रेशनल नंबर आ गया। ठीक है, 4.20/2.2, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो भी हमारा ये रेशनल नंबर आ गया। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है? ट्रू। किन्हीं भी दो रेशनल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन अगर हम करेंगे, सॉरी मैंने यहाँ डिवाइड कर दिया। चलिए डिवाइड वाला आप यहाँ पर इसको कंसिडर कर लीजिएगा। अगर हम किन्हीं भी दो रेशनल नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर अगर आप देखेंगे तो क्या आएगा हमारा? रेशनल नंबर ही निकल के आएगा। 12 2 24 2 12 24 14 4 5। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन चेक कर लीजिएगा एक बार। 6 डेसिमल यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो ये भी मेरा क्या आ गया? रेशनल नंबर निकल के आ गया। फोर्थ है हमारा, डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। ये हमने एग्जांपल यहाँ पर देख लिया। रेशनल नंबर को हमने डिवाइड कराया तो हमारा आंसर क्या आया? रेशनल नंबर आ गया। ठीक है, एक एग्जांपल और ले रहे हैं। इसको अगर हम सॉल्व कराएंगे, 2 2 4, 5/6, तो दो रेशनल नंबर का अगर हमने डिवीजन कराया तो आंसर मेरा क्या आया? रेशनल नंबर। तो ये भी मेरा क्या है? ट्रू है। फिफ्थ हम देखते हैं एडिशन। अब आया हमारा एडिशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर गिव्स ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। देखते हैं, ये रेशनल हो गया और ये इरेशनल हो गया। इसको हमने पिछले पार्ट में बताया था कि हम ऐसे तो उनको ऐड नहीं कर सकते। अगर हमें इनको ऐड करना है तो हमें √2 की वैल्यू पुट करना पड़ेगी, जब भी हम जो है इसको जो है ऐड कर सकते हैं। तो इसको अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3.41421, मतलब ये भी मेरा क्या आ गया? इरेशनल नंबर। तो अगर हम किसी रेशनल और इरेशनल नंबर को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा हमेशा आंसर क्या आएगा? इरेशनल नंबर आएगा। तो ये भी मेरा क्या है? ट्रू। ठीक है, रेशनल और इरेशनल को ऐड करेंगे तो आंसर मेरा क्या आएगा? इरेशनल नंबर। ठीक है, चलिए। सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर गिव्स ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। देख लेते हैं। जैसे मैंने ये लिखा, इरेशनल को इरेशनल में से माइनस करने का सोच रहा हूँ मैं, तो मैं ऐसे तो माइनस नहीं कर सकता। मैंने बताया कि अगर हमें प्लस या माइनस करना है किसी रूट वाले टर्म को तो मुझे रूट वाले टर्म की वैल्यू लिखना पड़ेगी, जब भी मैं इसको जो है सॉल्व कर पाऊंगा। √3 की वैल्यू ये चलती जाती है। इसको मैं अगर सॉल्व करूंगा तो 3.73205 डैश 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 डैश, ये मेरा आंसर। ये भी इरेशनल आ गया। तो किन्हीं भी दो रेशनल और इरेशनल को माइनस करके हमेशा आंसर क्या आएगा? इरेशनल नंबर। तो ये भी मेरा क्या है? ट्रू है। नेक्स्ट देखते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर गिव्स ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। देखते हैं, 4 के √3 से मल्टीप्लाई कराई, 4√3 आ गया।
तो अगर हम √3 की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर 1.7320 डैश डैश, तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब भी जो आंसर आएगा उसमें भी डैश 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 आगे नंबर चलता रहेगा, तो नंबर क्या होगा मेरा? इर्रेशनल। लेकिन लेकिन यहाँ पर अगर हम जीरो से किसी भी रूट की मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर क्या आएगा? जीरो। तो रेशनल की इर्रेशनल से मल्टीप्लिकेशन कराई, लेकिन यहाँ पर मेरा जो आंसर आया वो रेशनल, क्योंकि जीरो इज अ रेशनल नंबर, तो ये स्टेटमेंट मेरा यहाँ पर फॉल्स हो जाता है। सिर्फ जीरो एक ऐसा नंबर है जो इस स्टेटमेंट को फॉल्स कर रहा है। अगर जीरो को अगर हम नहीं लेंगे तो सबके लिए ये हमारा जो स्टेटमेंट है वो वैलिड है। रेशनल और इरेशनल की मल्टीप्लिकेशन इरेशनल सबके लिए वैलिड है, लेकिन जीरो के लिए वैलिड नहीं है, इसलिए हमारा पूरा स्टेटमेंट क्या हो जाता है? फॉल्स हो जाता है। अगर कभी कोई स्टेटमेंट एग्जाम में आ जाए, उन्होंने कहा कि जीरो को छोड़ के, अनलेस, ठीक है, जीरो को छोड़ देते हैं, अगर वो कहते हैं कि जीरो को छोड़ के बताइए क्या रेशनल और इरेशनल का नंबर को मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आंसर हमेशा हमारा इरेशनल आएगा, तो उसको आप करेक्ट करेंगे। ठीक है। ऐसे डिवीजन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर गिव्स ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। जैसे टू की √2 से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें मैंने, तो मैंने कल बताया था लास्ट पार्ट में कि टू को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। ठीक है। और नीचे √2 है, ये कैंसिल आउट हो गए, मेरा √2 आया। तो रेशनल की इरेशनल से डिवाइड कराई, आंसर मेरा आ गया इरेशनल। ठीक है, आ गया इरेशनल। लेकिन अगर मैं जीरो की √6 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो आंसर क्या आएगा? जीरो, विच इज़ अ रेशनल नंबर। तो फिर से जीरो ने यहाँ पर स्टेटमेंट को, इस स्टेटमेंट को इनवैलिड कर दिया है, तो ये भी मेरा क्या है? फॉल्स है। सिर्फ किसकी वजह से? जीरो की वजह से। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, एडिशन ऑफ इरेशनल नंबर्स इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। देखते हैं, अगर हम √2 की √3 से अगर हम एडिशन करेंगे तो हमारा जो √2 है वो भी चलता जाता है, डैश 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 होता है उसमें, और √3 में भी क्या होता है? डैश डैश डैश। करके देख लेते हैं इसका, थोड़ा कुछ टर्म्स का हम एडिशन करके देख लेते हैं। √3 के ऐसे कुछ टर्म्स शुरू के ले लेते हैं और हम √2 के कुछ टर्म्स लेके देख लेते हैं। 1.4142 आगे डैश 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 है इसमें, तो आगे के टर्म डैश 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 हो जाएंगे। ये 2, ये 6, 4, 8, 2, तो ये एक मेरा नया इरेशनल नंबर निकल के आ गया। ठीक। लेकिन अभी रुके रहिए, इतनी जल्दी क्या है, कुछ और नंबर की हम एडिशन करके देखते हैं। ये मेरा इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है। अब एक मैं इरेशनल नंबर ये लिखता हूँ, ये भी इरेशनल। दोनों को ऐड करेंगे अब हम। 2 + 7 9, 2 + 7 9, 4 + 5 9, 2 + 7 9, 4 + 5 9, 2 + 1 3। तो मेरा ये आ गया 3.9 बार। ये इरेशनल होता है, रेशनल होता है? क्या होता है? ये तो रेशनल होता है, क्योंकि इसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जो हम एक पार्ट में सिखा चुके हैं लिखना। तो ये स्टेटमेंट मेरा क्या हो जाएगा? फॉल्स। मतलब इरेशनल नंबर्स का एडिशन हमेशा इरेशनल नंबर्स नहीं देगा, इरेशनल भी देगा और रेशनल भी देगा, दोनों दे सकता है। सब्ट्रैक्शन की अगर हम बात करें, सब्ट्रैक्शन ऑफ इरेशनल नंबर्स इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। करके देख लेते हैं। √3 माइनस √2 को एग्जाम्पल ले लेते हैं। 1.7320 डैश 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 माइनस 1.4142 डैश 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 डैश। अब इसको करेंगे 10 - 2 8, 11 - 7, 2 - 1 3 0। तो ये भी मेरा क्या आ गया? इरेशनल नंबर। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 94944 डैश 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 7.1, इसको लेते हैं हम 8 8 3 833 डैश डैश डैश। ये भी हमारा इरेशनल नंबर है। माइनस करेंगे दोनों को। 4 + 3, 4 - 3 1, 4 - 3 1, 9 - 8 1, 4 - 3 1, 9 - 8 1, 8 - 7 1। तो मेरा जो आंसर आया 1.1 बार, ये क्या है? रेशनल नंबर है ये। तो ये भी स्टेटमेंट मेरा फॉल्स हो गया। मतलब इरेशनल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन हमेशा इरेशनल नंबर नहीं होगा, इरेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है। ठीक। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। देखते हैं, √2 की √3 से मल्टीप्लिकेशन कराएंगे
तो रूट 6 आएगा जो कि इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं हम रूट 3 इर्रेशनल नंबर, रूट 3 इर्रेशनल नंबर, दोनों की मल्टीप्लाई कराई, रूट में 3 से 9 आ गया, तो रूट 9 तो 3 होता है जो कि रेशनल नंबर निकल के आ गया। तो ये भी स्टेटमेंट मेरा क्या है, फॉल्स। मतलब दो इरेशनल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन हमेशा इरेशनल नंबर नहीं होगी, वो इरेशनल भी हो सकती है और रेशनल भी हो सकती है। ठीक है, लास्ट है हमारा डिवीजन ऑफ इरेशनल नंबर्स इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। क्या अगर हम डिवाइड कराते हैं दो इरेशनल नंबर्स को तो क्या आंसर हमेशा इरेशनल आएगा? देखते हैं। 2 3 ज़ा 6 रूट 3, हमने दो इरेशनल की डिवाइड कराई तो आंसर मेरा क्या आ गया? इरेशनल। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इसको हम ले लेते हैं, यहाँ पर हम अपॉन, एक काम करिए, इसको ले लिए √2/√2। ठीक है, तो √2/√2 दोनों रेशनल नंबर है। √2/√2 क्या आ गया मेरा? 1 आ गया, जो कि क्या है मेरा? रेशनल नंबर। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ इरेशनल नंबर्स ऑलवेज गिव रेशनल नंबर, नहीं, ये भी फॉल्स है मेरा। डिवीजन रेशनल इरेशनल नंबर्स का जो डिवीजन है वो इरेशनल नंबर भी दे सकता है और रेशनल नंबर भी दे सकता है। ठीक है, इसको ध्यान से फिर से देख लीजिएगा और इसके कुछ एग्जाम्पल अपने पास से जो है बना लिएगा। ठीक, चलिए।